बच्चों नमस्ते। पिछली कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पहला पाठ ध्वनि नामक कविता पढ़ चुकी है। इसमें हम ध्वनि क्या है, ध्वनि से क्या मतलब है, छायावादी कवि निराला जी के बारे में पढ़ चुकी है और प्रकृति और मानव के साथ संबंध और वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आएंगे इसके बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुकी है। आज हम इस कविता में कुछ प्रमुख अलंकार है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इसमें एग्ज़ाम के लिए आने वाले कुछ प्रश्न उत्तर है वो सब हमें पढ़ना है। इसके लिए उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अब हम अलंकार के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ प्रमुख अलंकार है। आज हमारे साथ एक अतिथि भी है, आबाद इस चैनल का ऑल इन ऑल है। इसकी आशीष से इस चैनल की शुरुआत भी हुई है। वह केरल में आकुलम में केवी में पढ़ते हैं। आज हम अलंकार की चर्चा करेंगे। आबाद भी हमारे साथ होंगे। अच्छा, शुरू करें। अलंकार क्या है बच्चों? सब लोग जानते हैं अलंकार क्या है? जानते हैं आबाद? अलंकार क्या है? अलंकार से क्या मतलब है? जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया गया है, उसी तरह भाषा को भी सुंदर बढ़ाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग करने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। समझ लिया? किसे कहते हैं अलंकार? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की भंगी और बढ़ाने के लिए उसमें कुछ आभूषण हम देखते हैं, उससे हम अलंकार कहते हैं। भंगी बैठाने के लिए उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस शब्द को हम अलंकार कहते हैं। आज हम इस ध्वनि नामक कविता में कुछ अलंकार के बारे में जानेंगे। इस कविता में बहुत सारे अलंकारों का जगह जगह प्रयोग किया गया है। जैसे अभी अभी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कविता में। इस कविता में अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। इसमें अभी अभी देखा है, अभी अभी पहली पंक्ति में अभी अभी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अभी अभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके अलावा पुष्प पुष्प में देखो, पुष्प पुष्प से यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। यानी एक ही शब्द है जो दो बार आ रहा है। एक ही शब्द अभी अभी, एक शब्द है वो दो बार आ रहा है, रिपीट। पुष्प पुष्प, ये भी हरे हरे, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ एक शब्द दो बार आ रहा है तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा एक और अलंकार भी है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। इसमें क्या है, कवि ने क्या किया है? इसमें पहले शब्द एक है, द्वार दिखा दूंगा, तीन शब्द है। दा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि दा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। द्वार दिखा दूंगा, इसमें दा शब्द का बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। दा स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन शब्द। हाँ, क्योंकि व्यंजनाक्षरों की आवृत्ति को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें दा व्यंजन है, व्यंजन बार बार आ रही, इसलिए हम इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और अलंकार भी है, नवजीवन का अमृत, नवजीवन का अमृत। इसमें कौन से अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार, क्योंकि कवि कहता है नवजीवन रूपी अमृत, यानी उसने क्या किया है, अपने जीवन को और अमृत को एक रूप कर दिया है। यहाँ पर यहाँ
नवजीवन का अमृत का अर्थ है अपने जीवन और अमृत को एक रूप एकत्र कर दिया है। अपने जीवन स्वयं अपने और अमृत को एक रूप कर दिया है। इसमें नवजीवन रूपी अमृत, नवजीवन का अमृत, नवजीवन रूपी अमृत, इसलिए इसमें हम रूपक अलंकार देख सकते हैं। इसमें कितने अलंकार है? आज हम कितने अलंकार पढ़ लिया? 3। कौन कौन से हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड। अच्छा, अलंकार इतनी है और आगे हम इस कविता में आने वाले प्रमुख प्रश्न और उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे।